गुरुजी प्रणाम। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है। आपका प्रणाम। बोली बोली। गुरुजी मुझे नहीं सार शब्द की प्राप्ति तो हैगी और आपका आशीर्वाद परिवार पर है। आप आशीर्वाद दो और क्या करना, जो कोई मैं पूजा पाठ करती वो मेरी सारी पूजा पाठ छूट गई। और गुरुदेव आपका आशीर्वाद चाहिए और बच्चा पर है, परिवार पर है, शुभ आशीर्वाद। बहुत अच्छे, शुभ आशीर्वाद। अभी आपने कितने वीडियो देखे? गुरुजी कम से कम 20 दिन होगा मन देखता ने। बस। हाँ, और वो गुरुजी प्रसाद है परमात्मा का, वो मुझे धीमे धीमे मतलब सुनाई देता है। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो यूं मन में नहीं घबराहट हो जाती कि ना सार शब्द है या ना है, यूं घबराहट रहे तो दिल में यूं गुरुजी से बात करनी तो मेरा मन शांत हो जावे थोड़ा बहुत। ऐसा है ना, जैसे हम हाँ नौकरी करते हैं तो हाँ नौकरी जब एक क्या बोलते हैं ना, 1 तारीख हो जाती है तो पगार भी मिल जाता है ना। तो हाँ। वैसा अगर सार शब्द हमें प्राप्त हो गया ना, तो वो हमें समझता भी है और उसके वो मिलने के बाद हमारा थोड़ा जीवन में भी बदलाव होता है। माने सार शब्द मिलने से पहले वाला जीवन और मिल जाने के बाद वाला जीवन, उसमें फर्क पड़ता है। माने हमारा बहुत अच्छा होने बदलाव। लगता है। हाँ गुरुजी, पूरा बदलाव होगा शरीर में, इतना गुस्सा आता, इतना क्रोध आता और शरीर लगता वो शांत हैगा, शरीर नहीं लगता है। परमात्मा पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। मानो जैसा जब सार शब्द प्राप्त होता है ना, तो ऐसा हाँ समझो कि मानो कोई शांति की अमृत धारा हमारे ऊपर बरस रही है। बराबर। हाँ शांति ही शांति मिल रही है और शांति की ही धारा हमारे सर पे गिर रही है, ऐसा उसका आभास होता है। तो उसको हाँ ही समझना कि सार शब्द की प्राप्ति हो गई। बराबर। जैसे हमें हाँ कभी एकांत स्थली जाते हैं ना, वहाँ कैसा हाँ सन्नाटा होता है, शांति होती है। तो वैसा ये हमें घर बैठे शांति अनुभव होती है, चाहे फिर आजू बाजू में कितना भी शोर क्यों ना हो, लेकिन हम हाँ हमारे शांति में ही होते हैं। माने हम उस टाइम हमारे ऊपर शांति का झरना बहता ही बहता है और सतत बहता है, अखंड बहता है। बराबर। हाँ। हाँ तो हाँ वही सार शब्द होता है। तो बहुत अच्छी बात है, आपको तो हो गया है। तो अभी ऐसा है, उसकी पड़ताल करनी है, क्या क्या बदलाव होते हैं और क्या, जैसे ही वो शांति की बरसात हमारे ऊपर होती है तो उसके साथ ज्ञान भी हमें आ जाता है। अभी ज्ञान तो हाँ हमारे संसार में तो है ही, लेकिन ये किताबों वाला ज्ञान है। बराबर। माने किसी धर्म का ज्ञान है, किसी पंथ का ज्ञान है, किसी गुरु गद्दी का ज्ञान है, किसी संस्था का ज्ञान है। बराबर। या हमारा कुछ खुद अनुभव का ज्ञान है। माने यहाँ वहाँ से देखकर हमने ज्ञान हासिल किया है, सुनकर कोई ज्ञान हासिल किया है, लेकिन असल में ज्ञान वो होता है जब वो शांति का झरना हमारे सर के ऊपर सतत अखंड बहने लगता है। तो वही उसी टाइम तो ज्ञान का भी झरना हमारे अंदर उतरने लगता है। माने हमें समझ आने लगती है क्या असली है, क्या नकली है, क्या झूठा है। तो वही ज्ञान हमें आ जाता है, लेकिन वो जो ज्ञान आता है वो उसके द्वारा आता है, इसलिए उसको विवेक कहते हैं। बराबर। संसार में जो भी ज्ञान होता है उसमें कोई विवेक नहीं होता। तो हम जो कहते हैं ना, विवेक विवेक कि बुद्धि के परे विवेक होता है, ज्ञान के परे विवेक होता है।
हाँ, ज्ञान तो ये संसार वाला ज्ञान होता है, इसको ज्ञान कहते हैं। लेकिन जो ऊपर से उसके द्वारा, परमात्मा के द्वारा दिया जाता है या भेजा जाता है या मिल जाता है, उसको विवेक कहते हैं। तो विवेक की हमें जागृति हो गई तो बहुत अच्छी बात है। तो सब कुछ समझ में आ जाएगा कि हम क्या कर रहे थे, अभी क्या करना चाहिए, या क्यों छोड़ना चाहिए, या क्यों पकड़ना चाहिए, ये सच है क्या वो सच है, या ये झूठ है या वो झूठ है। तो हमें सब कुछ क्या बोलते हैं, सबके हम खोल कर सकते हैं। इतना ज्ञान हमें ऊपर से आ जाता है, इसलिए उसको गुरुजी मैं पूजा पाठ करती थी, बहुत नियम धर्म में बंधन में बहुत बंधी थी। अब वो ऑटोमेटिक मेरा जीव ही नहीं लागे कि पूजा करनी के नहीं है, तो सारा बंधन है। परमात्मा ही सच है, वो ही सबको संभालने वाला, वो ही पिता है, वो ही मुझको संभालेगा, परिवार को संभालेगा, मेरे मोक्ष करेगा। बराबर। तो यूं तो कभी कभी यूं ध्यान लगाऊं, सो जने बहुत आवाज धुन आती है सिर पे, मतलब कान बंद करूं तो ही सिर पे बहुत धुन आती है। और काम को चलता फिरता काम करती हूँ तो धीमी धीमी दिन में धुन आती है, सुनाई देती है मैंने। बहुत अच्छे। तो मैं सोचूं कि गुरुजी मैं सोचूं कि मेरी धुन बंद नहीं होगी, बार बार में मैं फिर कान बंद कर देखूं, हाँ वे तो फिर मन में घबराहट हुई कि मेरी परमात्मा धुन बंद नहीं होगी, आप हो मेरे पास नहीं हो, ऐसा लगता है गुरुजी। ऐसा है ना, अभी वो नया नया आ गया है ना। अभी देखो वो तो उसके द्वारा आता है, उसकी तरफ से आता है ना। तो वो कोई हमारी तरफ से नहीं, अगर आपके तरफ से होगा तो फिर उसका विलास भी, उसका उपाय भी आपको मालूम होता ना, क्योंकि आपने बनाया है। बराबर कि नहीं? अगर आपके मकान के आपने लॉक लगा लिया है तो उसको खुलवाना भी आपको मालूम है, क्योंकि लॉक भी आपने लगाया है ना। हाँ, तो ताला आपने लगाया है तो खुलवाएगी आप। तो ये आपके द्वारा हुआ, इसलिए वो कैसा करना है वो आपको मालूम। लेकिन ये जो हुआ है वो तो उसके द्वारा हो गया है ना, तो उसका तो कोई तोड़ नहीं है। अगर समझो मैंने कह दिए कि ऐसा ऐसा करो, वो बंद हो जाएगा, तो मैं फिर परमात्मा के भी ऊपर हो जाऊंगा ना, या आपने कुछ इलाज कर दिए उसका और वो सचमुच में बंद हो गया। आप तो बहुत, आपका क्या शब्दों में मैं आपको आशीष करती हूँ, प्रसन्नता। मैं तो अनपढ़ हूँ गुरुजी, लेकिन मुझे बहुत तड़पी, बहुत ठोकरा खाई और सार शब्द का ही नहीं मिला। बहुत गुरुओं के पास गई, मंदिर गई, सारा ढूंढ के आज मैंने 20 साल होगा ना मैंने परमात्मा मिलिया। परमात्मा वास्ते मैं कहीं कहीं जतन करिया हूँ, वो तो परमात्मा ही गुरु वेदी सबके पास, पर आप जैसा ना आपके द्वारा मुझे जो सार शब्द की प्राप्ति हुई वो मैं कभी नहीं भूलूं। परमात्मा आपको कितनी कितनी दुनिया ने आप सुधारा हो। और देखो एक सुनने इतनी सरल भक्ति है परमात्मा री, जैसा तो सोच भी नहीं सकता। मैं भी सोचा वीडियो, और मैं सबको बताऊं गुरुजी, सबको कहूँ आप है ना अरुण साई गुरुजी को वीडियो देखो और सुनो कि नहीं ऐसा कैसा हो सकता है, मैं किया ऐसा कैसा हो सकता, हो गया मेरे साथ शब्द की प्राप्ति, उसका परमात्मा का प्रसाद मिल गया मुझे। और मुझे विश्वास है कि परमात्मा का ही है ये प्रसाद, और चलो थोड़ा थोड़ा होया तो पूरी तरह होएगा। बराबर विश्वास है। इतना अगर परमात्मा ने कर दिए तो आगे वाला क्यों नहीं करेगा? आगे वाला भी सब कुछ करेगा, लेकिन विश्वास होना चाहिए कि यही परमात्मा होता है कि नहीं। चलो वो भी जाने दो परमात्मा होता है या नहीं होता, तो वो तो परमात्मा है, तो वो उसकी तरफ से हमें बराबर उसकी पहचान दे ही देता है, उसका ज्ञान दे ही देता है, तो उसके लिए किसी की जरूरत नहीं होती। फिर अगर ये लोग यही बोलते हैं ना, बाकी गुरुआ लोग तो यही बोलते हैं ना, आपको क्या समझ में आएगा परमात्मा क्या होता है, कैसा होता है, हमें ही मालूम है। माने ये परमात्मा के ऊपर वाले हो गए,
बराबर। तो परमात्मा के ऊपर कोई नहीं होता है, माने इनको परमात्मा ही मालूम नहीं, या परमात्मा की शक्ति मालूम नहीं, या परमात्मा का सामर्थ्य मालूम नहीं, या परमात्मा सर्वज्ञानी होता है ये भी इनको मालूम नहीं है। तो परमात्मा ही सब कुछ करता है, और वो जब हमारे अंदर उतरता है तो उसके साथ उसका ज्ञान भी उतरता है, उसका विवेक भी उतरता है, सब कुछ हमें मिल जाता है, और बराबर हम उसके राह पर चलते हैं। उस टाइम ऐसा समझो कि हमारा सब कंट्रोल वो उसी के हाथ में रखता है, बराबर। अभी तो हम तो प्रकृति में है, लेकिन परमात्मा तो प्रकृति से अलग होता है। प्रकृति तो जड़ होती है, परमात्मा तो चैतन्य होता है, बराबर। हम भी आत्मा है, हम भी चैतन्य है, इसीलिए परमात्मा और हमारा रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है? वो भी चैतन्य है, हम भी चैतन्य है, लेकिन हम एक जगह है। माने ऐसा समझो अनुस्वरूप है। अनुस्वरूप माने अणु कितना सूक्ष्म होता है, और अणु के अंदर तो वापिस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बहुत सारे होता है, फिर उसमें भी और कुछ अंदर होता है, तो कितना सूक्ष्म होता है, कितना सूक्ष्म होता है। इसलिए हम उसको अनुरूप बोलते हैं, अनु नहीं, अनुरूप। अनुरूप माने उसके जैसा इतना सूक्ष्म होता है हमारे अंदर आत्मा, बराबर। लेकिन जो परमात्मा होता है ना, वो कोई अनुरूप नहीं होता, तो वो उसको ये अनु के भी सूक्ष्म माने इतना सूक्ष्म कि वो जरे जरे में भरा हुआ है, पूरे ब्रह्मांड में भरा हुआ है। माने हम एक जगह है, एक अनु तो एक जगह होता है ना, तो अनुरूप बोले तो एक जगह है, उसको एक देशीय बोलते हैं। लेकिन परमात्मा जो होता है वो कोई ऐसा एक जगह नहीं होता, तो हर जगह होता है। माने एक परमात्मा माने अनेक परमात्मा होते ऐसा नहीं है, उसका कहने का मतलब अलग होता है। जैसा हमारा एक शरीर होता है, मनुष्य का शरीर छोटा होता है, हाथी का शरीर बड़ा होता है, तो वैसा ही उसके हिसाब से हमारा आत्मा एक देशीय है, छोटा है, अनुरूप है। लेकिन परमात्मा का जो अगर शरीर जैसी बातें की तो वो ऐसा समझो कि इतना बड़ा ब्रह्मांड है, तो उससे भी वो बड़ा है, तो फिर वो तो कोई आकारों में नहीं आ सकता ना। आकार तो ये तो हमारे हाथों में है ना। तो ऐसा है, लोग इसके ऊपर विश्वास क्यों नहीं रखते? क्योंकि संसार में हमें जो भी आंखों से देखते हैं वो चीज पे हम भरोसा रखते हैं, जो या कानों से जो भी सुनते हैं या जो भी लोग सुनवाते हैं उसके ऊपर हम विश्वास रखते हैं। तो कोई भी परमात्मा के ऊपर विश्वास नहीं रखता। अगर आपने कह दिए कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो गई, आपने तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं की, परमात्मा ने ही आपको प्राप्त किया है। वो भी आपके शरीर को प्राप्त नहीं किया है, परमात्मा ने आपके आत्मा को उसकी अनुभूति दी है, फिर आपका आत्मा अनुभव कर रहा है, बराबर। तो वो तो सब उसके द्वारा ही खेला होता है। लेकिन गुरुजी मैं ना पूतड़िया की मतलब छोटा निंदर बनवायोड़ा, और बाद में उसकी पूजा करती माता जी की, और फिर बोले रामदेव जी की और पितरा जी की, और सेवा करती मैं, और शाम सुबह और रोज को मतलब एक बाहर आता अटमरा उसको नारियल चाटती और सब कुछ आता। तो गुरुजी ऐसा आप मतलब वीडियो कोई आम आदमी ने मेरे भेजा तो कि अरुण साईं जी का आप सुनो तो आपको नहीं शांति मिलेगा, आपको सब कुछ भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। मैं क्यों नहीं ऐसा कैसा हो सकता है क्या? ये हो सकता है। परमात्मा कभी दिखाई नहीं देता, परमात्मा कोई इंसान में नहीं है, बालक चीज है, बस सरल भक्ति है। मतलब अपने बंधन में मत बंधो। तो गुरुजी उसको वीडियो भेजा और मैं देखा और काट दिया। मैं क्यों नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। फिर बाद में वो फोन करिया मुझे कि आप सुनो तो सही। तो मैं सुनिया, मैं तो बहुत एक सुनिया दो सुनिया गुरुजी, मेरी तो ऐसी लगन लगी, और वो भी मेरे एक पल भी नहीं रही ये वीडियो बिना। उन्हें बोला कि आप 3 वीडियो देखो। मैं क्या नहीं मैं तो सारी रात ही 15 दिन तो सारी रात मेरा माथा सिर फूटने लगा, परंतु मैंने तो नींद ही नहीं आवे वीडियो बिना। वो तो देखना नहीं गुरुजी का वीडियो देखना माता में गुरुजी टिंगा ये छुटक टूकी एकदम बेजीरे मैंने इतनी परमात्मा की कृपा रही। मैं क्यों लो अपन दिमाग खराब होगा।
वो फिर विश्वास आया कि नहीं नहीं परमात्मा गुरुजी आपको मैं प्रणाम करती, फिर आपका वीडियो देखती, आपकी फोटो देखती, फिर आपको प्रणाम करती। मैं कहती बेबी गुरुजी मेरी ये नहीं, परमात्मा से प्रार्थना करो मेरा सिर ढाक दो, और मैं नहीं परमात्मा पर भरोसा रखूंगी, और सारा बंधन अंदन पूजा पाठ सारा छूट रहा। गुरुजी सब परिवार बोलता है तू पूजा नहीं करती है, तू ऐसे कैसे हो गई, ऐसे कैसे बदल गई। मैं बोली नहीं आप करो, मैं तो नहीं, मैं तो मुझे तो मोक्ष चाहिए और मैं तो भक्ति करनी है। और लोग तो समझे नहीं गुरुजी, किन किन को समझाऊं, जो समझे उसी को मैं बोल दूं कि अरुण शनि जी का वीडियो देखो, सब कुछ मोक्ष मिलेगा और सब कुछ परमात्मा की प्राप्ति होगा, वो आपके पास ही है, वो खुद आएगा। तो गुरुजी कोई तो माने और कोई माने नहीं, तो मैं क्यों चलो परमात्मा पर छोड़ना, अपना अपना रास्ता परमात्मा ही संभाली, सब परिवार को परमात्मा ही संभाली, बच्चा को परमात्मा ही संभाली। तो गुरुजी ऐसा डर लगता है मेरे मतलब बच्चा की, मेरे बहू है ना वो थोड़ी रीस में थोड़ी पूजा पाठ में ज्यादा मानती है। मैं बोला वो अबार पटवा गयोड़ी है वो कोचिंग करने, मैं दिल में डर रहता कि वो आएगी तो क्या मम्मी जी आप पूजा पाठ कैसे छोड़ दिया और भगवान जी को कैसे छोड़ दिया, तो मैं होता वो आएगी जब देखा जाएगा परमात्मा संभाल लेगा उसी को। गुरुजी परमात्मा पर उसी को छोड़ दी और आप उस पर कृपा बनाना परमात्मा को है ना, उसी को प्रपात के देना। गुरुजी मैं आपको क्या शब्दों में प्रशंसा करती हूँ गुरुजी, मुझे परमात्मा साथ साथ मेरे परम पिता वो मुझे गोद में ले ली। गुरुजी मैं क्या कर सकती हूँ, बहुत दुखी हूँ गुरुजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा ही चाहिए और वो भी मुझे प्राप्त होगा। गुरुजी इतने से आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है गुरुजी, मुझे तो है ना आपके परमात्मा के चरणों में रखना, कभी दूर नहीं करना। देखो आपको परमात्मा तो मिल गया ना, चलो अभी कैसा है कि आपने कहा ना कि जब वो परमात्मा जब मिला तो थोड़ा सर में सरदर्द भी, माने ऐसा कि क्या होता है कभी भी ऐसी कोई अनहोनी चीज हो जाती है ना तो शरीर ये नहीं करता, जैसे हम खाना भी खाते हैं ना तो कोई दांत में अटक गया ना, थोड़ा भी कोई अन्न का कण भी अटक गया ना, वो जब तक दांत से नहीं निकलता तब तक वो हमें बेचैनी सी होती है, या खाने के अंदर थोड़ा बाल भी गया ना तो भी हमारा वो जुआ है ना वो निकालने की कोशिश करती है कहीं कब मैं बाहर निकालो। तो ऐसा है शरीर को कोई भी बाहर से कोई भी वस्तु अंदर आ गई या उसके मन के मुताबिक नहीं आ गई या थोड़ा अलग सा ही हो गया तो फिर शरीर बेचैन होता है। वैसा ही ये बात तो हो गई, जैसे वो आ गया आपके अंदर उतर गया तो शरीर, लेकिन वो बाद में फिर सब कुछ समझ जाता है, शरीर को भी समझ जाता है कि जो है क्योंकि वो उसकी बस की भी बात नहीं होती ना। लेकिन इतना समझना कि परमात्मा कोई तकलीफ दे ही नहीं होता, परमात्मा आनंद दे ही होता है। लेकिन फर्स्ट वाली बात होती है ना, पहले तो थोड़ा सा होता ही है, थोड़ा अलग सा लगता है, वो कोई अलग सा लगता। गुरुजी 1.5 महीने नहीं 9 महीने ना मेरा शरीर कंपन रहता और नौराता में मेरा माता जी आती और पितरा भी आता, बहुत घायल होती मैं, मेरा शरीर पूरा धुलता और लोग भी आता धूप ध्यान करता। वो मैंने समझ लिया परमात्मा से, यूं समझ लिया कि वह बुरी शक्तियां है जो मेरे बाहर निकल रही है और परमात्मा मेरे पास पर मुझे गोद में ले रहा है, ये मेरा सिर दुख रहा है। मैं समझ लिया गुरुजी, सब आपकी कृपा से परमात्मा मुझे सब ज्ञान दे दिया। ऐसा है जैसा सूरज उगता है ना तो अंधेरा फटाक से नष्ट हो जाता है, माने अंधेरा कभी सूरज को देख ही नहीं सकता या सूरज कभी अंधेरा को देख ही नहीं सकता, दोनों बातें एक ही होती है। वैसा हमारे अंदर जो भी कोई बुरी चीजें होती है ना, जैसे परमात्मा का एंट्री हो जाती है हमारे अंदर या परमात्मा हमारे अंदर उतर जाता है तो ये जो चीजें ना ये फटाक से कब निकल जाती है वो हमें भी पता नहीं लगता, बराबर। तो बहुत अच्छी बात है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि जब हमारे अंदर परमात्मा उतर जाता है ना तो हम परम पवित्र बन जाते हैं।
शरीर से नहीं। शरीर को तो मैंने कहा ना कि कोई मछली है, मछली कितनी भी धोई तो उसका बास आने वाला ही है, वो तो पानी में भी रहती है, या हमने उसको निकाला भी और बाहर से भी पानी से धोया तो मछली का बास तो जाने वाला ही नहीं होता ना। वैसा ये हमारा शरीर है, कोई कितना भी कहे कि हम उसको पवित्र बनाएंगे तो वो पवित्र बना ही नहीं सकता। हाड़ मांस का मलमूत्र का जो शरीर है वो तो पवित्र नहीं बन सकता। फिर पवित्र कौन बनता है? तो परमात्मा जब हमारे अंदर उतर जाता है तो हमारे आत्मा को पवित्र करता है, हमारे आत्मा को शुद्ध बनाता है। क्यों बनाता है? तो वो उसके धाम को लेके जाने के लायक बनाता है, अधिकारी बनाता है, तो वो उसका काम होता है। तो वो शुद्ध पवित्र हमारी आत्मा करता है, ना कि शरीर करता है। और लोग बोलते हैं ना, फिर अगर वो प्राप्त हो गया तो मेरी बीमारी जानी चाहिए, ये तो ये शरीर की बीमारी है ना। तो वो देखो, परमात्मा को तो आपका शरीर लेके जाना नहीं है, या सदैव कोई तो नहीं जा सकता, क्योंकि वो तो चैतन्य स्वरूप है ना। परमात्मा जो होता है वो चैतन्य स्वरूप है। तो हमारे अंदर जो हमारी आत्मा है वो भी चैतन्य स्वरूप है, तो उसको ही वो लेके जाएगा ना। शरीर तो जड़ है, जड़ को कैसा लेके जाएगा और जड़ कैसा वहां रहेगा? तो ये जो लोग कहते हैं ना कि परमात्मा शरीर जैसा होता है और वो वहां बैठा है, वो मनुष्य जैसा ही है, तो ये क्या बोलते बकवास बात है। तो परमात्मा गुरुजी सब कहता है पुतलिया में ना, गुरुजी बोलता है पुतलिया में भगवान है, इसी को मानो, ये तुझे है गुरुजी। पुतलिया में सब कुछ दिखता और सब मतलब जैसा मैं चाहती वैसा मैंने दिखता, और गुरुजी मैं होती ऐसा कैसा हो सकता है? भगवान है तो मेरा संकट क्यों नहीं दूर करा, मेरा शरीर को लगाता क्यों है? यूँ सोचती गुरुजी। और फिर दुख वो भी, एक बच्चा है मेरे, और वो एक ही बच्चा है मेरे पर पति तो है नहीं गुरुजी। आज 20-21 साल होगा, और उसको मैं पितर को मानती थी, और फिर बाद में माता जी को मानती थी। माता जी आएगा, फिर बाद में कृष्ण भगवान की सेवा करी थी, वृंदावन गई थी, और कहाँ ढूंढी गुरुजी। बहुत गुरु के पास, साधु संतों के मंदिर मस्जिद सब कुछ में जाके आई गुरुजी, परंतु ऐसी शांति मुझे कभी नहीं मिली यार। तो आपकी क्या प्रश्नों में मैं आपको शुक्रिया करती हूँ गुरुजी। तो मैंने नहीं कहा ना, कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, मुझे तो आप आशीर्वाद और मेरे बच्चों पर और परमात्मा को सौंपती हूँ। मेरे बच्चों को, बहू को आप ही संभालना और मुझे आशीर्वाद देना और मेरा आगे मार्गदर्शन करना गुरुजी। आप तो कैसे मैं आपकी प्रशंसा कर सकती हूँ? मैं तो एक इतनी नहीं बड़ी हूँ गुरुजी, बस वो परमात्मा ही जानता है, मैं नहीं जानती हूँ गुरुजी। तो अभी आप बहुत खुशी का आंसू है मेरे, बहुत खुशी का आंसू है गुरुजी। बराबर है, बहुत अच्छे। जाने ना जाने मुझे परमात्मा आज भी मुझे गोद में लिया बैठ कर। आज बहुत खुशी हुई आपसे बात होकर, रोज फोन लगाती हूँ गुरुजी, आज बोल के चलो फोन उठा लिया गुरुजी, बहुत खुशी होगी गुरुजी। बराबर है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी आपको परमात्मा भी समझ में आ गया। आपने ही जो कहा, आपके जवाब में माने वो सवाल में ही जवाब था कि जो भी शरीरधारी होते, फिर राम हो, कृष्ण हो, देवी हो, देवता हो, वो सब जड़ ही है, बराबर। तो वो कोई जो जड़ होता है, माने जो शरीरधारी होता है, वो कभी परमात्मा नहीं बन सकता या नहीं हुए है, बराबर। वो उन्होंने भी हमारे जैसे जन्म लिए, अच्छे काम किए तो उनका नाम हो गया और वो चले गए, तो वो कई परमात्मा नहीं थे। ये अभी आपको समझ में आ गए। हाँ, अभी फिर उनका क्या हुआ, तो वो मोक्ष में है, आनंद में है, जो हमें अभी मिला है, या हम भी वहाँ जाने वाले हैं बाद में, मर जाने के बाद तो हम भी मोक्ष में जाने वाले हैं, फिर वहाँ हमें वो मिलेंगे ना। तो वो छोड़ दो, वो तो बहुत आगे वाली बात है। लेकिन हमें इतना ही कहना है कि हमारा जो जन्म है, मनुष्य जन्म है, उसका सार्थक हो गया है, और जो मिलना है वो मिल गया है, जो ज्ञान मिलना है वो हमें मिल गया है, बराबर। और इतना सहज में मिल गया है,
कि बहुत कृपा करी उसमें परमात्मा कोई, मुझे। हाँ, उसका हम बयान भी नहीं कर सकते, बराबर। तो ये हमारा भाग्य है। और जो लोग बोलते हैं ना कि अगर परमात्मा मिल गया तो तुम्हारा फिर सब कुछ अच्छा हो जाना चाहिए, शरीर के रोग नष्ट होने चाहिए, पैसा आना चाहिए बहुत बड़ा, तो ऐसा नहीं होता ना। ये तो हमारे कर्मों का भोग है। जो भी कोई अमीर आदमी है वो तो उसके कर्म के हिसाब से अमीर है। वो अगर जो भी दुखी आ रहा है तो उसके कर्म के हिसाब से दुखी आ रहा है। और ऐसा नहीं ना कि जो दुखी आ रहा होता है वो हमेशा के लिए दुखी आ रहा होता है, और जो अमीर होता है वो हमेशा के अमीर ही रहता है। ऐसा कुछ नहीं, वो तो बदलाव होता है। जो हमारे कर्म के अनुसार हम बदलाव हो ही जाते हैं। तो ये तो हमारा कर्मों का भुगतान करने के लिए मनुष्य जन्म मिला है ना, और ये आखिरी जन्म होता है। इसी में हमारे दो राह मिल जाते, एक 84 लाख योनि में जाए या मोक्ष के राह में जाए। तो हमारा तो कम से कम हम जीते जी तो हमें ये समझ में आ गया कि हमारा टिकट कट गया है, या हम वो अधिकारी पुरुष बन गए, माने मोक्ष के अधिकारी हम बन गए हैं। तो ये तो हमें जितनी ही समझ में आ गया। बाकी लोगों का क्या है, वो तो उनके कर्म के हिसाब से हो जाएगा। उनका भी वो जो होने वाला है वो तो उनका तो हमने ठेका तो नहीं लिया है ना। वो तो उनका कर्म और उनका धर्म जो भी है, तो वो उसमें हमें इतना परेशान भी नहीं होना है। बस हमारा कल्याण हो गया, और हमारा कल्याण हो गया तो हमारे साथ हमारा जो परिवार है ना उसका भी कल्याण होते जाता है। लेकिन धीरे धीरे हमारे परमात्मा से प्रार्थना है कि मेरे पूरा परिवार कोई आप संभालना परमात्मा। और गुरुजी में जो है पूजा पाठ सब करती थी, ये छूट गया मेरा, उल्टा मीटिंग से छूट गया। मैंने नहीं छोड़ा, वो तो परमात्मा ही जाने। तो गुरुजी क्या कोई दोष पाप किए क्या, कुछ नहीं हो सकता है क्या गुरुजी? कैसा हो जाएगा? देखो, आपने ही कहा ना कि मेरा अभी मन ही नहीं होता है। अगर कोई भी पूजा पाठ होता है ना उसके लिए मन तो चाहिए कम से कम। मन में ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है पूजा पाठ में, तो वो क्या तरक्की करने वाला है। लेकिन चलो, वो जो पूजा पाठ होते हैं ना वो हमारे संसार के लिए होते हैं, संसार हमारा अच्छा हो, ना कि मोक्ष के लिए। लेकिन यहाँ अभी बात क्या हो गया, हमें मोक्ष मिल गया, हम मोक्ष के अधिकारी बन गए, ना कि हमें कोई अगला जो स्वर्ग में जाए वहाँ सुख भोगे, जितना पुण्य कमाए उसका भोग फिर स्वर्ग मिलता है। फिर हमारा जो अच्छे कर्म न पुण्य खत्म हो जाने के बाद वापस हम आ जाते। तो ये सिलसिला अभी हमारा नहीं होने वाला। हम तो अभी डायरेक्ट जाने वाले। हमें शाश्वत सत्य मिला है, शाश्वत आनंद मिला है, जो आनंद कभी तो नहीं मिटने वाला, खत्म होने वाला। गुरुजी मैंने सोचा कि ना जाने बच्चा पर नुकसान ना पहुंचाए गए, ये मैं पूजा पाठ करती। गुरुजी ऐसा नहीं हो सकता ना? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा मन में लाना ही नहीं है। देखो, ये आता है। देखो, तो मैं सोचा गुरुजी से बात कर लूं तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगा। देखो, तो आपसे तड़प रही हूँ बात करने से वास्ते गुरुजी, आज मेरी बात हो पाई है। देखो, जो भी देवी देवता होते हैं ना, तो उन्होंने भी कभी न कभी मोक्ष की राह पकड़ी होगी, लेकिन उनके नसीब से, उनके भाग्य से उनको मोक्ष नहीं मिला, वो देवता बन गए। देवता माने ज्यादा कर्म किए और वो श्रेष्ठ पुरुष बन गए या श्रेष्ठ देवता बन गए, बराबर। तो उनको तो ये तो समझता है कि नहीं इन्होंने क्या किया है, तो उनको तो सब समझता है। तो वो कैसे क्रोधिष्ट होंगे? उल्टे वो आनंद, आपको आनंद देंगे। और उनके ऐसा समझो, उनके नजर निगरानी में आप बहुत श्रेष्ठ हो गए, उनसे भी श्रेष्ठ हो गई। माने ऐसे समझो कि वो मन में यही सोचेंगे कि हमने भी मोक्ष के लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन हमारे नसीब में मोक्ष नहीं लिखा था, तो हमारे नसीब में हम देवता बन गए। लेकिन देवता का क्या होता है, जितना हमने पुण्य कमाए तब तक देवता रहेंगे, पुण्य खत्म हो जाने के बाद वापस मनुष्य जन्म में जन्म लेंगे, वापस जो है ना है वो वही शुरू हो जाएगा सिलसिला। तो मुझे इतना ही कहना है कि जो भी देवी देवता है या जिसके भी आप अब जो पाठ बीट करती थी, मंत्र बिंतर जो करती थी, पूजा पाठ करती थी, तो वो आपको उल्टा अच्छा आशीर्वाद दे देंगे कि चलो कम से कम आपने अच्छा किया, आपको मोक्ष मिल गया। वो उल्टा आपको प्रोत्साहन देंगे कि आपको या आपको परिवार को दुख देंगे? आप ही बताओ। हाँ, नहीं गुरुजी, हमारी लड़की अगर बड़ी हो गई, अगर उसने अच्छा कोई हौसला हासिल कर दिए, वो अगर वो कलेक्टर बन गई, तो बाप को खुशी होती है कि नहीं?
तो वैसे ही है, जो हमारे देवी देवता ये हमारे बाप ही माँ बाप ही होते हैं कि नहीं। हाँ गुरुजी। इसलिए वो श्रेष्ठ है, इसलिए हम उनको पूजा पाठ करते थे। तो माँ बाप को खुशी होगी कि नहीं कि हमारे बच्चों को मोक्ष मिल गया, तो वो देवता उल्टे आशीर्वाद देंगे क्या बुरा करेंगे आपके परिवार के साथ? आशीर्वाद ही मिलेगा। चलो आपका जवाब मिल गया आपको, तो अभी कोई चिंता की बात नहीं, बस वीडियो सुनते जाओ और जैसा परमात्मा बुद्धि देता जाएगा वैसे रहो बस। अभी कोई चिंता की बात नहीं है, सब हमारा परिवार भी ठीक ठाक हो जाएगा, सब कुछ कुशल मंगल हो जाएगा, लेकिन परमात्मा के हिसाब से बराबर, उसके प्रणाली से भी जो होगा वो वैसे ही होने दो, उसका निर्णय है, सर्वोच्च निर्णय होता है। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, मैं आपके चरणों में, मेरे बच्चा को आप आशीर्वाद देना, बहू को, और आपके चरणों में कोटि कोटि मेरा नमन है गुरुजी। और परमात्मा के चरणों में सदा मुझको रखना और मुझ पर कृपा बनाए रखना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा चाहिए मुझे, उस बिना मैं पिता बिना एक पल भी नहीं रह सकूं गुरुजी। आप आशीर्वाद बनाए रखना मुझ पर। चल ठीक है। क्या शब्दों में आपकी प्रशंसा करती हूँ गुरुजी, वो तो मैं कुछ नहीं जानती हूँ, एक बच्ची हूँ और सब कुछ को आप परमात्मा की शरण में छोड़ती हूँ। जैसा परमात्मा रखेगा वैसा ही परिवार रहेगा। अब किस पर ही विरोध नहीं करती हूँ गुरुजी, बहुत पाप विरोध जो भी क्रिया है वो परमात्मा जानता है। सब उसी को सौंप दिया हूँ, तन मन धन सब उसी को अर्पण कर दिया हूँ गुरुजी ने। तो वो जैसा रखेगा वैसा ही मैं रहूंगा, जहाँ चलावेगा वहीं मैं चलूंगा। बच्चा पुत्र सब कुछ परमात्मा के चरणों में सौंपती हूँ गुरुजी। बहुत अच्छे ऐसा ही। ये वीडियो देखा उस दिन ही सौंप दिया बच्चा को, सबको परमात्मा के चरणों में। तो मेरा ज्ञान बढ़ गया, इतनी शांति मिली गुरुजी, इतनी शांति है मेरे दिल में, इतनी खुशी है, बहुत खुशी है मेरी। शुक्रिया परमात्मा का, आपका गुरुजी, आप मेरे गुरुजी, आप इतनी सरल भक्ति बताई हो, उस वक्त दुनिया का कल्याण कर रही हो आप गुरुजी। बराबर, पूरी तरह से पूरे परिवार के साथ परमात्मा को शरण में जाओ, उसकी छत्र छाया में रहो, फिर देखो कैसा होता है, बहुत अच्छा होगा। चलो ठीक है, सत साहिब जी, सत साहिब।